नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड कैसे बनाया जाता है और उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, और इससे सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड होता है उससे क्या क्या चेक किया जा सकता है, पूरा जानेंगे डिटेल से इसी वीडियो के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक स्विच बोर्ड लिया है, उसमें एक सॉकेट, एक स्विच और दो स्विच है इसमें, और एक लैंप होल्डर है। तो वैसे तो सीरीज टेस्ट लैंप के लिए जो सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड बनाते हैं उसके लिए एक सॉकेट और एक स्विच और एक होल्डर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें एक स्विच एक्स्ट्रा है, तो कोई नहीं, इसको रहने देंगे और कनेक्शन करके पूरा बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। इसका सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसको इससे क्या क्या चेक किया जा सकता है, पूरा जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ स्विच बोर्ड को, फिर कनेक्शन करके बताता हूँ आपको कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने प्लायर लिया है, यहाँ पे टेस्टर लिया हुआ है, पेचकस है और स्विच बोर्ड है, और ये वायर है उसके लिए कनेक्शन करने के लिए। तो वायर में एक पिन लगाया हुआ है, और रेड और ब्लैक दो वायर लिए हैं मैंने फेज और न्यूट्रल के हिसाब से। तो चलो मैं कनेक्शन करके बताता हूँ। कनेक्शन करने के लिए पहले स्विच बोर्ड को मैं खोल लेता हूँ, फिर खोलने के बाद कैसे कनेक्शन किया जाता है वो बताता हूँ। इस बोर्ड को खोलने के लिए ये इसमें स्क्रू दिए गए हैं, इनको खोल लेंगे। ये 4 स्क्रू है, इनको खोल के फिर ये जो प्लेट है ये पूरी बाहर आ जाएगी, और इसके पीछे टर्मिनल लगे हुए हैं उनमें कनेक्शन किया जाएगा। तो मैं खोल के बताता हूँ आपको। तो इसके खोल के पेच निकाल दिए मैंने, यहाँ पे ये पेच है यहाँ, और अब इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें ये वायर कनेक्ट है, इस वायर को खोल देते हैं, और फिर जो मेरे पास ये वाला केबल है, ये वायर है रेड और ब्लैक, इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे इसमें तो कैसे कनेक्शन किया जाता है, पूरा जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो मैं इस जो वायर कनेक्टेड है इनको खोल देता हूँ और फिर कनेक्शन करके बताता हूँ आपको। तो ये कनेक्शन खोल दिए मैंने। तो अब सीरीज बोर्ड का कनेक्शन करेंगे सीरीज में। जो ये होल्डर है इसको सीरीज में रखेंगे, न्यूट्रल वायर के सीरीज में इसको रखेंगे, फिर कनेक्शन करेंगे इसका। तो कैसे कनेक्शन किया जाता है मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए मैंने ये वायर लिया है, जो ये केबल है इसको सप्लाई देंगे इसके थ्रू, जो ये 2 पिन है इसके थ्रू इसको सप्लाई देंगे। तो उसके लिए ये वायर है, पूरा देख सकते हो। तो ये वायर है तो ये वायर के जो दो मुंह हैं इसमें, ब्लैक और रेड के दोनों वाले हिस्से हैं यहाँ पे। जो स्विच बोर्ड है मैं बता देता हूँ। ये इतना इतना बड़ा वायर है, और वो जो वायर है इसको ये स्विच बोर्ड के ये वाला बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, तो इसके पीछे से यहाँ से घुसाएंगे अंदर की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं एक बार अंदर घुसा के फिर कैसे कनेक्शन किया जाता है वो बताता हूँ। तो इसमें ये यहाँ से घुसा दिया मैंने, ये यहाँ से, और ब्लैक वाले को यहाँ से घुसा देते हैं। ये दोनों वायर को निकाल दिया है, और अब जो ये न्यूट्रल वाला वायर है, ब्लैक वाला ये न्यूट्रल है, और ये रेड वाला फेज़ वायर है। तो फेज़ वाले वायर को यहाँ पे जो स्विच है, स्विच के जो ये टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फेज़ वाले वायर को। और जो न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल वाला वायर, जो ब्लैक वाला ये न्यूट्रल वायर है ये वाला। तो ये होल्डर है, यहाँ पे ये होल्डर है, इसके यहाँ कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से एक वायर निकलेगा और फिर यह जाके सॉकेट में कनेक्ट होगा। फिर जो स्विच है इसके बगल में लगा हुआ स्विच, फिर यहाँ से सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए स्विच का यहाँ से एक वायर लगाएंगे। तो पहले जो ये ब्लैक वाला है इसको मैं, ये ब्लैक वाला वायर है, तो जो होल्डर है, जो न्यूट्रल के सीरीज में रखेंगे होल्डर को। तो न्यूट्रल के सीरीज में रखने के लिए ब्लैक वाले वायर को छील दिया मैंने, और होल्डर का ये होल्डर है, तो इसके पीछे दो टर्मिनल है, ये यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद फिर दूसरा वायर उठाएंगे, यहाँ से दूसरा वायर उठा के फिर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक तो
कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब दूसरा लूप उठाएंगे यहाँ से होल्डर से ही, जो सॉकेट के यहाँ सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो एक टुकड़ा लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं एक टुकड़ा लगा देता हूँ। उसके लिए एक टुकड़ा लिया है मैंने, ये टुकड़ा है मेरे पास अवेलेबल है। तो इस टुकड़े को, ये टुकड़ा है, इसी टुकड़े को काम में ले लेंगे। तो इसके लिए टुकड़ा लिया है और ये टुकड़ा कनेक्ट करके ये टुकड़ा यहाँ पे लगा दिया होल्डर के यहाँ पे। और बाकी जो इसको सॉकेट के साथ लगा देंगे। तो ये इस पे लिखा हुआ है न्यूट्रल का लगाना है और फेस का लगाना है। तो इस पे L और N लिखा हुआ है। तो ये लाइन वाला है जहाँ पे फेज लगेगा और ये न्यूट्रल वाला है N, तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा। तो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे इस सीरीज टेस्ट लैंप के अंदर। अब फेज़ वाला काम है वो करेंगे, फेज़ को कनेक्ट करेंगे। तो ये देखो, ये न्यूट्रल कुछ किस तरह लगाया मैंने। न्यूट्रल बाहर से मेन न्यूट्रल आया है, ये मेन न्यूट्रल आया है जो होल्डर के ये एक टर्मिनल पर कनेक्ट हुआ है। जो दूसरा वायर निकला है होल्डर से वो जाके सॉकेट के न्यूट्रल में कनेक्ट हुआ है। तो ये न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया इसके अंदर। अब फेज़ को कनेक्ट करेंगे। तो ये फेज़ वायर है मेरे पास, ये फेज़ है। तो इसको पहले एक टुकड़ा ये यहाँ तक छील के डाल देंगे इसमें। ये स्विच है 2, यहाँ से लेके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को, यहाँ से यहाँ तक छील के। तो इतना छील के मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको काट देता हूँ, ये काट दिया है मैंने और फिर इसको छील दे रहा हूँ। ये छील दिया मैंने अच्छी तरह से। इसको सही करके फिर स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे। जो स्विच है, स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, तो दोनों में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेज वाले वायर को मैंने छील दिया है। और मैं बता रहा था जो ये स्विच है, जैसे कि ये दोनों स्विच में 2 टर्मिनल है, तो दोनों में से ये फेज वाले वायर को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ कर सकते हैं या इन 2 में कर सकते हैं। तो मैंने छील दिया है। अब मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। तो इसको यूँ डाल देंगे इसमें। फिर डालने के बाद उसमें भी ये जो पेच है इसको खोल लेते हैं पूरा, ताकि वायर टच ना हो और आसानी से चला जाए। तो ये कुछ इस तरह इसमें भी घुसा देंगे, सेम इसी तरह। तो ये फेज वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है और देख सकते हो ये स्विच है, ये स्विच। तो इसमें फेज वायर कनेक्ट कर दिया दोनों में। अब यहाँ से एक वायर उठाएंगे जो सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देंगे, ताकि सॉकेट को स्विच से कंट्रोल करेंगे। स्विच से कंट्रोल करने के लिए सॉकेट को यहाँ से एक जंपर वायर यहाँ लगाएंगे। तो मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने जो सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड है उसका वायरिंग कंप्लीट कर दिया, कनेक्शन कर दिया है। बता देता हूँ मैं एक बार। जैसे कि ये न्यूट्रल वायर आया है बाहर से, जो मेन इसमें सप्लाई इनपुट होगी उसके लिए न्यूट्रल वायर लिया है और फेज़ वायर लिया है। तो ये वाला वायर है, ये वायर है जो इस बॉक्स के अंदर आया है, पीछे से इनपुट हुआ है यहाँ से। तो ये बॉक्स लगेगा यहाँ पे यूँ कुछ इस तरह, यहाँ पे यूँ लगेगा। तो उसके लिए ये देखो, ये कुछ इस तरह लगेगा। तो इसमें पीछे से मैंने सप्लाई इनपुट किया है, ये देख सकते हो। ये वायर है, जो ये केबल है जो इसमें श्री टेस्ट लैंप बोर्ड के अंदर कनेक्ट हुआ है, ये वाला। तो इसमें कनेक्शन हुआ है। जो ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल का सीरीज में होल्डर कनेक्ट हुआ है।
ये होल्डर जो बाहर से न्यूट्रल है यहाँ कनेक्ट हुआ होल्डर के एक टर्मिनल में, होल्डर का दूसरा टर्मिनल है वहाँ से न्यूट्रल को उठाया है और सॉकेट के न्यूट्रल में लगाया हुआ है। और जो फेज वायर आया है बाहर से मेन, ये स्विच के दोनों टर्मिनल में लगाया हुआ है। और स्विच का जो सॉकेट के पास में स्विच है उसके एक टर्मिनल से, मतलब सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए एक वायर लगाया है, वायर का टुकड़ा। तो अब ये कैसे काम करता है मैं इसको ऑन करके बताता हूँ, और सीरीज टेस्ट लैंप से क्या क्या चेक किया जा सकता है, जैसे कि फ़ैन की वायरिंग हुआ, फ़ैन की वाइंडिंग और कूलर की वाइंडिंग, किसी वायर की कंटिन्यूटी चेक करना हो तो इससे आसानी से चेक किया जा सकता है। तो कहीं पे सप्लाई चेक करना हो तो आसानी से चेक किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें सीरीज टेस्ट लैंप से चेक किया जा सकता है। इसमें एक यहाँ पे लैंप लगाना पड़ेगा, टंगस्टन लैंप, टंगस्टन लैंप लगेगा यहाँ पे। फिर उसको ऑन करके दिखाएंगे और कैसे चेक किया जाता है वाइंडिंग, फ़ैन की एक वाइंडिंग भी चेक करके बताऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। तो ये कनेक्ट कर देता हूँ और फिर सप्लाई ऑन करके फिर बताता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर मैंने सप्लाई चालू कर दी है और मैं सप्लाई अभी इसमें बोर्ड के अंदर सप्लाई है। तो मैं इसको ये वाइंडिंग करने के लिए बनाया है मैंने, कुछ पिन लगा के 2 वायर। और तो मैं इसका स्विच ऑन करके तो वो लैंप टेस्ट करके फिर बताता हूँ सीरीज टेस्ट लैंप सही बना है या नहीं बना। ये पिन है, इसको प्लग के अंदर लगा के फिर ये 2 वायर है, इनको आपस में शॉर्ट करेंगे तो बल्ब ऑन होना चाहिए। तो अपना सीरीज टेस्ट लैंप अगर इसको शॉर्ट करने पे सीरीज टेस्ट लैंप ये बल्ब ऑन होता है तो सीरीज टेस्ट लैंप सही है। और तो मैं ऑन करके बताता हूँ आपको। ये ऑन कर दिया है मैंने, स्विच ऑन कर दिया है, ये देखो ये लैंप ऑन हो गया है। तो अपना सीरीज टेस्ट लैंप बन के कम्प्लीट हो गया है। अब इससे मैं फ़ैन की वाइंडिंग चेक करके बताऊंगा। तो फ़ैन अभी अपना चालू कंडीशन में है, जो चालू कंडीशन में फ़ैन है उसकी वाइंडिंग चेक करूंगा। तो मतलब उस टाइम में ये बल्ब जलना चाहिए। अगर फ़ैन की वाइंडिंग सही है, जिसकी वाइंडिंग चेक कर रहे हैं अगर उसकी वाइंडिंग सही है तो उस टाइम लैंप जलना चाहिए। तो मतलब उसकी वाइंडिंग सही है। अगर वाइंडिंग चेक कर रहे हैं और वाइंडिंग नहीं जल रही है तो मतलब ये लैंप नहीं जल रहा है तो वाइंडिंग ख़राब है उस कंडीशन में। तो अभी मैं फ़ैन की वाइंडिंग चेक करके बता देता हूँ आपको, और फ़ैन भी एक बार चालू करके बता देता हूँ पहले, फिर उसकी वाइंडिंग चेक करके बताऊँगा। मैं फ़ैन बता देता हूँ कौन सा फ़ैन चेक करेंगे। तो वो फ़ैन अभी चालू है, ये देखो ये वाला फ़ैन है, इसको चेक करेंगे। तो ये भी चालू है, चालू कंडीशन में है। तो सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे तो इसकी वाइंडिंग सही है तभी ये चल रहा है। उस सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करने के बाद अपना टेस्ट लैंप अगर चालू होता है तो मतलब टेस्ट लैंप अपने सही बनाया है, जो सीरीज टेस्ट लैंप की वायरिंग की है, कनेक्शन किया है वो सही किया है। तो मैं भी कनेक्शन करके इसको चेक करके बता देता हूँ आपको फ़ैन की वाइंडिंग को। ये सीरीज टेस्ट लैंप मैं यहाँ पे रख लिया है और ये 2 वायर है जो इस फैन पे वाइंडिंग चेक करने के लिए लिया है। और वाइंडिंग इसमें ये वाइंडिंग के तार है इस साइड में, ये वाले तो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। और इसमें रनिंग और स्टार्टिंग 2 वाइंडिंग होती है। तो इसकी वाइंडिंग चेक करने के लिए इसमें यहाँ इस साइड में 3 टर्मिनल है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो इसको चेक करने के लिए वाइंडिंग सही है या नहीं है, पहले ऊपर एक ये और एक ये और ये 3 टर्मिनल है, इन तीनों में आपस में लगा के देखेंगे। उस टाइम लैंप ग्लो होना चाहिए, अपना लैंप जलना चाहिए। तो फ़ैन की वाइंडिंग सही है और सीरीज टेस्ट लैंप सही वर्क कर रहा है। तो मैं बताता हूँ अब आपको ये चेक करके। मैं अब फ़ैन को वायर लगा रहा हूँ तो पहले एक बार टेस्ट लैंप को चेक कर लेता हूँ मैं। तो इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ, ये देखो ये टेस्ट लैंप चालू हो गया है। अब फ़ैन की वाइंडिंग के ऊपर इन तार को लगा रहा हूँ। अगर वाइंडिंग सही होगी या सीरीज टेस्ट वाइंडिंग तो सही ही है, अभी फ़ैन चल रहा था। अगर सीरीज टेस्ट लैंप का कनेक्शन सही हुआ है अपना तो वाइंडिंग को ऊपर ये 2 तार लगाऊंगा तो ये बल्ब जलना चाहिए। तो मैं लगा रहा हूँ।
ये जल रहा है देखो बल्ब। तो अपना सीरीज टेस्ट लैंप सही है मतलब। और दूसरी वाइंडिंग पे लगा रहा हूँ तो ये देखो ये जल रहा है, तो मतलब वाइंडिंग सही है। और जो सीरीज टेस्ट लैंप का कनेक्शन हुआ वो सही हुआ है। और सीरीज टेस्ट लैंप सही है। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। और जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो वाइंडिंग वगैरह चेक करने के लिए, फ़ैन की वाइंडिंग चेक करने के लिए, कूलर की वाइंडिंग चेक करने के लिए, जो आधा एचपी की मोटर होती है या जो पानी की मोटर वगैरह होती है उनकी वाइंडिंग चेक करने के लिए वाइंड जो सीरीज टेस्ट लैंप को बनाया जाता है। तो सीरीज टेस्ट लैंप का वीडियो मैंने वीडियो के अंदर मैंने पूरा बताया है किस तरह कनेक्शन किया जाता है और कैसे ये काम करता है। तो अगर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही इलेक्ट्रिकल वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। तो वीडियो को लाइक करें।